नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो आप हमसे बेहतर जानते होंगे कि ऐसे प्रश्नों से आपका सामना अवश्य कभी ना कभी हुआ होगा। यदि अभी तक आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है तो आप याद रखें, ऐसे प्रश्नों से आपका सामना होने वाला है। तो ठीक है, ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है और अभी आप करेंगे भी। तो देख लेते हैं कैसे इनको सोल्व किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में। तो यहाँ कहा गया है, एक वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। देखिएगा, यहाँ कुछ भी कहा गया है, बस हम देख लेंगे मगर हम करेंगे अपने हिसाब से। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, मेथड क्या है, मैं वो आपको बता दूंगा। बस आपको शांति से कुछ देर देखना है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये कैसे करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, पहले वह खर्च कर रहा था 100 रुपये। अब 20% की भाव में वृद्धि हो गई तो खर्च में भी वृद्धि हुई होगी 20% की, तो वो हो 20% वृद्धि होने पर हो गई 120। बट ये कह रहे खर्च में वृद्धि होनी ही नहीं चाहिए, खर्च बढ़ना ही नहीं चाहिए, खर्च को बैलेंस रखना है, जितना है उतना ही रखना है। तो भाई साहब, खर्च को बैलेंस करने के लिए अब भाव में तो वृद्धि हो चुकी होनी थी, तो किसमें खपत में कमी करनी होगी। अब इस हिसाब से तो खपत में कमी करनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर कितनी कमी करनी होगी, खर्च को बैलेंस करने के लिए 20 की कमी करनी होगी। 20 की जो कमी कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, 120 पर कर रहे हैं। तो 120 बटे में कर लो और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो कमी निकल के आएगी वो किसकी कमी निकल के आएगी, खपत में कमी निकल के आएगी। ऐसा कैसे कर पा रहे हैं वो अभी आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, बट आप देख लीजिएगा कि मैं इसको कितनी आसानी से बना पा रहा हूँ। ठीक है, 20 एकन 20 और 20 छक्का 120। तो ये इसको भी काटते हैं, 2 पंचे 10 जीरो और 2 तिहाई 6, यानी कि आप लिख सकते हैं 50/3। और इसको आप कह सकते हैं 3 एकन 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 छक्के 18, दशमलव लगाया 20 हो गया, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 16.67%। तो भाई साहब, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारा कुछ समझा दूंगा, कैसे कर रहा हूँ ये आपको क्लियर कर दूंगा, बट आप रुक जाइए, अभी देख लीजिए कितना आसान है। चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बदले। फिर समझिएगा, खर्च मान लेते हैं कि वह प्रारंभ में 100 रुपये करता था, चीनी की कीमत में जैसे ही कमी आई तो वो खर्च भी कम हो जाएगा। खर्च कितना हो रहा है, अब 70 रुपये हो रहा है। बट ये कह रहे खर्च को तो भाई साहब 100 ही रखना है। 100 रखने के लिए 30 प्लस करना ही करना है। 30 प्लस किस पे करना है, 70 पे करना है। तो भाई साहब, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको खर्च पता चल खपत में कमी खपत में क्या पता चल जाएगा, बढ़ोतरी यानी वृद्धि पता चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये प्लस चिन्ह लगा इसलिए। 0 से 0 चला गया, 300 बटे कितना हो गया 7। इसको सोल्व कर लो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 शेष बचा बटे 7%। 42 सही 6/7%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खर्च में केवल और केवल 10% की कमी है। देखिए, मान लेते हैं पहले 100 रुपये खर्च करता था बंदा, चीनी की कीमत में जैसे ही 30% की गिरावट आई यानी घटा, तो वो कुल मिला के 70 खर्च रह गया, मतलब खर्च भी घट जाएगा। लेकिन ये कह रहे खर्च घट जाए होना चाहिए, केवल 10% का फ़र्क होना चाहिए। 10% मतलब 100 था, 10% कम हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, 90 करना है आपको 70 से, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 20 प्लस करना पड़ेगा, किसमें, 70 में। तो आप 70 से भाग दे दो। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर इसमें मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा
वृद्धि। किस पर वृद्धि? खपत में वृद्धि। ठीक है, किस में? खपत में वृद्धि पता चल जाएगी। तो यहाँ से इसको काट दिया, ये 200/7 हो गया, 7 दूनी 14 होता है, कितना बचा? 6। 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, 4 बचा बटे 7%। चलिए कौन सा है? ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने केजी की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े, जबकि प्रारंभ में 280 केजी खपत करता है। शानदार प्रश्न है साथियों। कैसे करेंगे इसको? करने का तरीका है, पहले मान लेते हैं कि 100 रुपये खर्च करता था। जैसे ही चीनी की कीमत में वृद्धि कर दी गई 20% की, तो भाई साहब ये 120 रुपये खर्च कर रहा है, ऐसा मान के चलेंगे। भाई कीमत में वृद्धि हुई तो खर्च में भी वृद्धि होगी। कितनी होगी? जितनी कीमत में हुई। अब ये बोल रहे हैं कि खर्च में केवल और केवल 5% की वृद्धि होनी चाहिए। तो भाई साहब इनका कहना है कि 105 होना चाहिए 5% की वृद्धि करने से, 120 नहीं होना चाहिए। तो कितना कम करना होगा? तो आप कहेंगे भाई साहब 15 कम करना होगा। ठीक है, 15 कम करना होगा। किस पर 15 कम करना होगा? तो आप कहेंगे 120 पर। तो 120 बटे में लिख दो। 15 एकन 15, 15 अट्ठे 120, आप कह सकते हैं -1/8। देखिए अब आप समझिए, खपत में जो कमी है ये खपत में कमी होती है, खपत में कमी। और भाई साहब याद रखना, ये जो होता है वास्तविक खपत होती है, वास्तविक खपत। और अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत खपत में कमी या बढ़ोतरी या वृद्धि। जैसे अगर माइनस लिखा है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो खपत में प्रतिशत कमी। अगर भाई साहब यहाँ प्लस लगाओ, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, खपत में प्रतिशत वृद्धि। और अभी तक यही तो करते आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कितने केजी की कमी करनी होगी, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी है। बट और कुछ दिया है हाँ प्रारंभ में, यानी कि वास्तविक खपत इसे बोला जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 280, यानी कि वास्तविक खपत ये बोल रहा है कि 280 है और आप कह रहे हैं 8 है, तो 8 280 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। तो भाई साहब एक कितने को? तो आप कहेंगे 280 में 8 से भाग देकर पता चल जाएगा। 8 3 24, कितना बचा? 4 40, 8 5 40, 35 केजी है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 35 केजी। तो भाई साहब यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है? कितना कम करना पड़ रहा है? एक ही तो कम करना पड़ रहा है। एक कम करने का मतलब 35 केजी कम करना पड़ रहा है। तो आप एक बात याद रखिए, मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये खपत जो है यहाँ पर देखिए, ये वास्तविक खपत है और एक नई खपत होती है। खपत में कमी और खपत में बढ़ोतरी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि नई खपत क्या है। तो नई खपत निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? वास्तविक खपत में से खपत में जो कमी हो रही है वो निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं ना, खपत में कमी। तो जो बचेगा वो नई खपत बचेगा, आपकी नई खपत। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया चीनी की कीमत 30% की वृद्धि के कारण मनोज 40 केजी चीनी कम प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, वास्तविक खपत बताओ। देखिए मान लेते हैं पहले वह 100 रुपये खर्च करता था, लेकिन चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई तो उससे खर्च कितने करने पड़ेंगे? 130 रुपये करने पड़ेंगे। बट ये कह रहे 130 नहीं उसे खर्च करना, वह खर्च जो है करेगा मगर कितने? 10% ही ज़्यादा करेगा। यानी कि पहले 100 करता था तो अब 110 करेगा। तो भाई साहब ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखा था, वृद्धि के हिसाब से। बट ये कह रहा है कि नहीं, भले ही खपत में कमी कर दो ना, यहाँ से बैलेंस बना रहने दो। तो भाई साहब कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 20 कम करना पड़ेगा। किस पर करना पड़ेगा? 130 पर। तो 130 बटे में कर दो। अब देखिए ये बोल रहे हैं, पहले तो इसको काटा जा सकता है, हाँ बिल्कुल, ये हो गया -2/13। अब देखिएगा खपत में कमी कितनी? -2 दी गई है, जबकि ये कितना है? 40 केजी। ये बोल रहे हैं कि 40 केजी कमी हो रही है और मेरे द्वारा जो निकाला गया उसमें 2 की कमी हो रही है।
तो हम कह सकते हैं ये 2 जो है 40 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए एक यहाँ से एक की वैल्यू मिल जाएगी 20। तो वास्तविक खपत ये बोल रहे, वास्तविक खपत 13 होगी ना, तो आप कहेंगे 13 गुणे 20, 13 दूनी 26, 260 kg। वास्तविक खपत भाई साहब 260 kg होगा। आंसर ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए साथियों, मैं ये सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा, वीडियो तभी समाप्त करूंगा जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई देखिए आप लोगों की आदत है कि आप वीडियो थोड़ा देखोगे चले जाओगे, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ समझाता हूं तो आप सही से समझते नहीं, लेकिन उसका अगर आपको यूज पता चल गया कि ये इतना आसान हो सकता है तो फिर आप अवश्य रुक कर समझोगे, ये मुझे लगता है ऐसा। तो इसीलिए मैं पहले बताता हूं, बाद में समझाता हूं। तो देखिएगा, हालांकि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी समझाने के लिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। तो आप समझिएगा। देखिए, चीनी की कीमत में 30% की कमी की वजह से परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदना पड़ता है। एक परिवार को 32 किलो चीनी अधिक खरीदना है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। ताज़ा खबर लिखा है, यानी खपत होना चाहिए, है ना, खपत, ताज़ा खपत ज्ञात करो। बहुत शानदार प्रश्न। देखिए आप समझिए, चीनी की कीमतों में 30% की कमी हुई तो खपत में भी 30% की कमी होगी, यानी कि पहले खपत नहीं, खर्च में भी। ठीक है, तो पहले मान लो खर्च 100 रुपये होता था, जब चीनी की कीमत में 30% की गिरावट आई तो आप कह देंगे जो खर्च है वो भी 30% घट जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा। बट ये कह रहे हैं कि खर्च जो है केवल और केवल 16% घट रहा है ना। ये तो भाई साहब 16 घट रहा है, इसका मतलब ये है ये 84 होना चाहिए, है ना, 84 होना चाहिए 16 घटा के। तो भाई साहब कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 70 से 84 का सफ़र करना है। तो 70 से 84 का सफ़र करने के लिए आपको 14 प्लस करना होगा। कितना? 14 प्लस करना होगा। 14 प्लस किस पर करना पड़ेगा? 70 पे। तो 14 एकन 14 पंचे 70, तो ये हो जाएगा 1/5। अब देखिएगा क्या, ये जो है खपत में बढ़ोतरी, ये खपत में वृद्धि है और ये वास्तविक खपत है। क्या इन्होंने कुछ दिया? हाँ दिया है। इन्होंने कहा है कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदना है, यानी कि जो 1 प्लस दिया गया है ये 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 32 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई साहब वास्तविक खपत क्या हो जाएगी? वास्तविक खपत हो जाएगी, एक 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 कितने को? 5 गुणे 32 को, है ना। तो ये 160 को, 32 पंचे 160 नहीं होगा, 5 दूनी 10, 5 तियो 15 और 1 16, है ना, kg हो गया। तो अब प्रश्न 2 बचे हुए हैं, चाहो तो इनको कर लो या फिर चीज़ों को समझ लो, है ना। तो आप बताओ क्या करते हैं, इनको करके समझते हैं या फिर समझ के इनको करते हैं? मतलब है वही सवाल, वही है जो पीछे करते हुए आए। चाहो तो कर लेता हूँ, चलो कर लेता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ। देखिएगा, जाना कहीं नहीं है, रुक के रहना है आपको। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदता है। क्या क्या बोला गया? वास्तविक खपत, ताज़ा खपत, वास्तविक मूल्य, ताज़ा मूल्य। बहुत अच्छा प्रश्न। मान लो पहले 100 रुपये खर्च करता था, 20% की वृद्धि हो गई, अब 120 रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन भाई साहब ठहर जाइए, ये इनका कहना है कि खर्च जो है बदलना नहीं चाहिए। इस प्रश्न के हिसाब से आपको ऐसा लग नहीं रहा कि ये कहा गया, लेकिन यहाँ पर संकेत यही दे रहे हैं कि अगर वृद्धि हुई ना, उसके कारण उसने क्या किया, चीनी कम खरीदता है वो। भाई वृद्धि हुई, इसके लिए उसने क्या किया, उसने अपना खर्च बैलेंस रखने की कोशिश की, तभी तो चीनी कम खरीद रहा है, नहीं तो चीनी ज़्यादा नहीं खरीदता। नहीं समझ आया आपको?
चीनी की रेट में वृद्धि हो गई है, वृद्धि होने के कारण उसे कुछ तो कम खरीदना। भाई चीनी पहले अगर मान लो 10 केजी लाता था, तो अब वह चीनी कम ला रहा है ना। अब 10 तो नहीं कह सकते, ये जब 12 केजी कम ला रहा है तो इनकी बहुत ज़्यादा कम ला रहा है। या ऐसे कह सकते हैं, मान लो पहले वो 1 क्विंटल चीनी लाता था, अब 12 किलो कम लाता है। क्यों? क्योंकि रेट में 20% की वृद्धि हो गई इसलिए। तो यहाँ क्या नहीं बदलना चाह रहा है, वो खर्च नहीं बदलना चाह रहा है, वो खर्च उतना ही रखना चाह रहा है। भले ही चीनी कम मिले कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ कम ला तो रहा है वो। तो कहने का मतलब है, ये आपको खुद सोचना है कि पहले 100 रुपये खर्च करता था और अब चीनी के रेट में वृद्धि होने के कारण अब वो 120 रुपये हो रही है। बट करना क्या है, करना भाई साहब रखना 100 ही है। खर्च मुझे 100 ही करना है, तो 20 कम करना पड़ेगा। 20 किस पर कम करना पड़ेगा? 120 पर कम करना पड़ेगा। 20 एकन 20, 20 पंचे नहीं, 20 छक्का 120, ठीक है। तो भाई साहब कह सकते हैं -1/6 इतना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिएगा, इन्होंने कहा कम कितने किलो चीनी? 12 किलो चीनी कम खरीद रहा है। तो पहले तो आप समझिएगा, 12 किलो चीनी कम खरीद रहा है कितने रुपए में? 300 रुपये में। देखिए यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, 1 किलो जो 12 किलो चीनी कम है वो किसके बराबर है? 1 यूनिट के बराबर, क्योंकि खपत में कमी यही तो दर्शाता है। तो ये 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 6 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहेंगे 6 गुणे 12, तो 72 केजी। यानी कि आपको नहीं लग रहा है कि इसकी वास्तविक खपत जो है कितनी है? 72 किलो। पहले ये 72 किलो चीनी लाता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, चीनी की रेट में वृद्धि हो गई, तो अब ये 12 किलो कम ला रहा है। 12 किलो कम ला रहा है। क्यों कम ला रहा है? क्योंकि उसे खर्च नहीं बढ़ाना है, खर्च उतना ही रखना है। उतने रुपए में अब 12 किलो कम चीनी मिल रही। तो पहले 72 किलो चीनी खरीदने के लिए उसे कितने रुपए खर्चने पड़ रहे थे? 300 रुपये। अब उन्हीं 300 रुपये में वह कितनी चीनी ला रहा है? 12 किलो कम। 72 में 12 कम कर दो तो नया। देखिए अब यहाँ पर क्या चाहिए, पहले तो इन्होंने कहा वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत हमारा आंसर आ चुका है 72 केजी। यहाँ पर देख लीजिए 72 केजी दो जगह, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। ये तो ख़त्म कर दो, आगे बढ़ते हैं ना। तो अब देखते हैं, अब ताज़ा खपत देख लेते हैं। ताज़ा खपत में क्या है कि अब पहले 12 किलो ज़्यादा चीनी ले रहा था, अब 12 किलो कम लेना है ना। तो 5, देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, 72 से 12 घटा दो तो आपको पता चल जाएगा। तो अब 72 से जैसे 12 जाएंगे 60 केजी होना चाहिए। तो भाई साहब ये भी कट गया, 60 केजी ये हो गया। वैसे तो आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। ये सही है, क्योंकि आपको पता हो गया ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये सही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये सवाल मैं चूँकि लगा रहा हूं तो आपको पता होना ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वास्तविक जो है खपत आपने निकाली है, वो निकली है भाई साहब 72 केजी, है ना। नई खपत जो है निकाली है, नई खपत भाई साहब 12 केजी कम हो गया रेट बढ़ने के कारण, तो ये हो गया 60 केजी, है ना। अब पहले ये नया वास्तविक मूल्य पहले ये 72 केजी चीनी 300 रुपये में लाता था, है ना। तो हम कह सकते हैं कितने रुपए किलो पर केजी पड़ता था, ये कितने रुपए प्रति केजी पड़ता था? तो हम कह सकते थे 300 रुपये में 72 से भाग दे के पता चल जाएगा, है ना। तो 72, 6 से 6 पंचे 30, 0 50, 2 से 2 छंग 12, 25 बार चला जाएगा। तो इसे आप फाइनली कह सकते हैं 25/6। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 1 6 रुपये पर केजी। ये वास्तविक मूल्य जो है कितना है? 4 सही 1/6 रुपये पर केजी, जो कि ये सही है, ठीक है। और इसमें ये दिया तो गया, बट ये पहले से कट चुका है। अब नया मूल्य क्या है?
नया मूल्य जो है आप ऐसे समझिए, अब ये भाई साहब कितना खरीद रहा है, अब ये 60 खरीद रहा है, कितने 300 रुपये में। तो 300 रुपये में 60 केजी खरीद रहा है, नया मूल्य हो गया 5 रुपये पर केजी, 5 रुपये पर केजी। देखिएगा ये तो कह सकते हैं भाई साहब वास्तविक, देखिए वास्तविक खपत, नई खपत, वास्तविक मूल्य, नया मूल्य बराबर 5 रुपये पर केजी। सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत आसान था, 4 प्रश्न थे और आपने सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से बना पाया। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं जिससे कि हम इन प्रश्नों को सोल्व कर रहे थे और इसके बाद इस प्रश्न को भी सोल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है साथियों, ध्यान से समझना। जैसे आपने पढ़ा है मूल्य गुणे खपत बराबर होता है खर्च, है ना, मूल्य पर केजी, है ना, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, पर यूनिट पर केजी जो भी है ना, खपत और फिर खर्च। तो साथियों आपको याद रखना है जब भी आपको प्रश्न ऐसा मिले A इंटू वी बराबर सी, इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे सभी इस कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। यहाँ पर जैसे मान लो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, एरिया। इसी तरीके से आपने पढ़ा स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। इसी तरीके से तमाम होते हैं फार्मूले और इनसे संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे के सारे आप इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। तो फिलहाल हम ये प्रश्न कर रहे हैं तो वो जो कि इस पर आधारित है, तो ठीक है हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम किस पर। देखिए अभी तक हमने जितना भी काम किया वो खर्च पर किया है, ना तो मूल्य पर किया ना खपत पर किया। हालांकि ये सभी चीज़ें दी गई हैं मगर हम खर्च पर काम करके ही आंसर को निकाल रहे थे फटाफट। तो देख लेते हैं हम ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो देखिए मान लीजिएगा कि एक बंदा है, मार्केट जाता है और उसे कोई वस्तु 10 रुपये प्रति किलो मिलती है। कोई वस्तु की जगह पर हम मान लेते हैं कि आलू खरीदने जाता है, उसे 10 रुपये प्रति किलो आलू का दाम बताया जाता है और वो 10 किलो आलू खरीद लेता है, उससे 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अगली बार जब वह जाता है तो वहीं आलू का रेट 20 रुपये पर केजी हो जाता है और अब उसके पास हो जाती है एक समस्या। उस समस्या से निपटने के लिए उसके पास होते हैं 2 ऑप्शन। ठीक है, वो 2 ऑप्शन क्या हो सकते हैं, या तो वो आलू कम खरीदे तो उसे 100 रुपये ही देने पड़ेंगे, यानी कि 100 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे, और या फिर अगर वो आलू उतने ही खरीदना चाहता है तो उसे रुपए भाई ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर ये कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 100% वृद्धि हो रही है, 100% वृद्धि हो रही रेट में। ठीक है, तो भाई साहब यदि ये 10 किलो आलू खरीदना चाहेगा तो इसे रेट जितना पहले खर्च करता था उससे 100% ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं कि अब इसे 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मगर वहीं पर ये बंदा चाहे कि नहीं मुझे 100 रुपये ही खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, 100 रुपये ही खर्च करने हैं, तो भाई साहब अब इसे आलू जो है ये अगर 100 रुपये ही खर्च करता है, ध्यान से समझना, ये चाहता है कि हम 200 रुपये खर्च नहीं करेंगे, हम 100 रुपये ही खर्च करेंगे, तो भाई साहब इसे 100 रुपये माइनस करने होंगे 200 से, भाई तभी तो 100 पर पहुंचेगा। तो ये जो कम कर रहा है ये किस पर कर रहा है, ये 200 पर कम कर रहा है, 200 पर कम कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो अब ये जो कमी निकल रही है तो वो किस पर निकल रही है, इस पर निकल रही, आप ऐसे समझिएगा। ठीक है, ये किस पर निकल रही है, ये इस पर। तो कह सकते हैं अब उसे जो है आलू कम खरीदना होगा। कितना कम खरीदना होगा, तो भाई साहब उसे अब यहाँ पर आलू 5 केजी खरीदना होगा। कितना कम खरीदना पड़ रहा है उसे, देखिएगा उसे कितना कम खरीदना पड़ रहा है आलू,
जितना प्रतिशत ये हो जाएगा उतने प्रतिशत ही वह कम आलू खरीद पाएगा। देखिए इससे इसे काट दो तो यहाँ पर ये हो जाएगा -50, यानी कि 50% आलू से कम खरीदना पड़ेगा। कितना? 50% आलू से, 1 मिनट इधर लिख दूँ, 50% आलू वो कम ले पाएगा अगर वो रेट वह 100 रुपये खर्च करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस काम को इधर नहीं करके इधर ही कर रहा हूँ RHS में सब काम। और मैंने जितने भी प्रश्न किए हैं वो सारे के सारे RHS पर ही वर्क करके किए हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये सवाल है, इसको भी मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको इसी मेथड से। तो इसमें कह रहा है कि चावल की कीमत में 10% की कमी हुई। मतलब अगर मूल्य में कमी हुई तो खर्च में भी कमी होगी, मूल्य अगर बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन वो शर्त अलग है कि आप खर्च को बैलेंस करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो बाद की बात हो जाती है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे, पहले वह 100 रुपये खर्च करता था, जैसे ही कीमत में कमी हुई है ना, तो अब क्या होगा कि वो 100 की बजाय खर्च उसका 90 रुपये हो जाएगा। बट ये कह रहे हैं कि जिसकी वजह से जो कमी हुई, कमी की वजह से भाई साहब वो 1 रुपये में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीद लेता है। वो ये कह रहे हैं कि जो मूल्य में कमी आई ना, उसकी वजह से वो जो है, जो कमी की वजह से वो खपत में थोड़ी बढ़ोतरी कर देता है। तो इसमें तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। जब इसके लिए कुछ बोला नहीं और हमने जो क्रिया कर दी है वो मैंने इस पर कर दी है। देखिए 100 रुपये खर्च माना था और बाद में 90 कर दिया, बट वो बोल रहे कि इस पे बढ़ोतरी कर दी और हमने इस पर कार्य कर दिया। तो हम मान लेंगे कि हम इसको 100 बनाना चाहेंगे, अपनी गलती को सुधारना चाहेंगे। तो 100 बनाने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ना होगा? आप कहेंगे 10 जोड़ना होगा। तो हमने 10 जोड़ा। किस पर 10 जोड़ा? तो आप कहेंगे 90 पर 10 जोड़ा। तो मैंने 90 लिख दिया यहाँ पर। तो भाई साहब अब आप समझिएगा, इससे ये चला गया। तो यहाँ पर क्या बचा? आप कहेंगे प्लस का 1/9। तो एक बड़ा, अब देखिए ये जो वर्क हो रहा है, ये जो वर्क ये हो रहा है एक तरीके से ये, और ये किसको दर्शाता है? ये खपत के लिए है। ये किसके लिए है? खपत के लिए। ये खपत में कमी और ये वास्तविक खपत इसे बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, जब 100 का मल्टीप्लाई नहीं होता तब की बात कर रहे हैं। यहाँ भी मैंने 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो ये जो है वास्तविक खपत हो गई और ये खपत में बढ़ोतरी। तो उसने कहा 1 रुपये में इतना अधिक खरीदता है, तो हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू 50 ग्राम है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 9 × 50 बराबर हो जाएगा 9 पना 45। 1 मिनट, इसको सही से लिखते हैं, 45, 450 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? चलो हम